Hi guys, welcome back to my channel. So this is my second video. My first video was about my interview experience with Indigo Airlines. And so let's start with my introduction. Again, my name is Anisha Hegde. I am 18 years old and I am from Mumbai. My interview was held on 7th of March. ओके एंड इन दिस वीडियो में अगर आपको देखना है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो मेरा एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइन कैसा था. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस की आफ्टर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद क्या क्या होता है ट्रेनिंग तक आने तक. ओके सो लेट्स बिगिन. सो स्टार्टिंग विद मेरा इंटरव्यू हुआ था 7th of March and my medicals was conducted my after interview medicals होता है. That medicals is full body checkup होता है हमारा. ओके फुल बॉडी चेकअप होता है. ब्लड टेस्ट होता है, ECG और देन सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट एवरीथिंग. ओके सब कुछ होता है. एंड अब तब BMI एंड ऑल भी होता है. ओके सो BMI एंड ऑल होता है. एंड ये जो मेडिकल्स होता है ना, ये मेडिकल्स का खर्चा पूरी कंपनी उठाती है. ओके एवरीथिंग इज डन बाय द कंपनी. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी. ओके देन वो जो मेडिकल होता है ना, जो मेडिकल का लोकेशन होता है वो मुंबई में ही होता है. सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल सो फार. इट इज़ इन मुंबई ओनली. जो जो लैब होता है ना वो मुंबई में ही होता है. सो उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं वो आफ्टर 2-3 days आ जाते हैं. ओके एंड वो रिपोर्ट्स हमें नहीं आते. ओके दे डो नॉट सेंड द रिपोर्ट्स टू अस. वो रिपोर्ट्स डायरेक्ट कंपनी को जाता है. ओके एंड कंपनी दे गो थ्रू द रिपोर्ट्स एंड अगर सही है तो आपको मेल आता है. ओके तो 2 types ऑफ मेल होते हैं. ओके एंड वो मेल आपको 4 या 3 days बाद आ जाता है. मैम मेडिकल वॉज कंडक्टेड ऑन 10th of March. ओके सो मुझे 13th या 14th नहीं 14-15 तक आ गया था मेल. माई सो 2 types ऑफ मेल होते हैं. एक फिट टू ज्वाइन इज लाइक यू आर फिट टू ज्वाइन, मतलब आप ट्रेनिंग के लिए आप यू आर फिट. ओके एंड बट अगर फिट टू ज्वाइन में भी ना कोई कोई आपको टेस्ट करना है बोलते हैं. ओके लाइक पहले पहले फिट टू ज्वाइन आता है एंड देन नीचे होता है कि रिकमेंडेशन, ऑफिसर्स रिकमेंडेशन एंड देन दे टेल यू टू रिपीट सम टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, किसी का यूरिन टेस्ट बोलते हैं रिपीट करने, किसी को कंसल्ट करने बोलते हैं गायनेक या कार्डियोलॉजिस्ट. ओके वो फर्स्ट होता है फिट टू ज्वाइन. एंड सेकंड इज टेम्परेरी अनफिट. मतलब टेम्परेरी अनफिट इज लाइक अभी आप फिट टू ज्वाइन नहीं हो, अभी आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई टेस्ट रिपीट करने पड़ेगी. अगर वो टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप फिट टू ज्वाइन हो जाते हो. ओके सो 2 types ऑफ फिट टू ज्वाइन एंड टेम्परेरी अनफिट. ओके सो मुझे पहले आया था टेम्परेरी अनफिट. वाई? बिकॉज मुझे कंसल्ट करने बोले थे. किसको? आई वॉज टोल्ड टू कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ गायनाकोलॉजिस्ट. Okay, cardiologist for ECG and gynecologist because I have PCOD. So I have to consult this and get certified कि I am fit to fly करके. Okay, so मैं उसी दिन same day I went to the gynac, I went to the cardiologist, I consulted them and then they gave me a certificate. Sorry guys. Okay, and then they gave me a certificate in written कि you are fit to fly. This issue is very normal करके. एंड देन ऐसे फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दिया मुझे एंड देन मैंने वो फिट टू फ्लाई के ये बना दिए PDF एंड आई सेंड इट टू द ईमेल जिससे मुझे वो मेल आया था. ओके सो आफ्टर टू डेज आई अगेन गॉट अ मेल. मेडिकल स्टेटस वाज फिट टू जॉइन. ओके सो आई गॉट अ फिट टू जॉइन मेल. नीचे रिकमेंडेशन नन NA था. इफ इट्स NA ना सो यू डोंट हैव टू वरी. आपको कुछ टेस्ट रिपीट नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ जाना है. ओके लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी. ओके सो दैट फिट टू ज्वाइन का मेल आ गया. देन उसके बाद हो जाता है. फिर सेकेंड होता है आपका ऑफर लेटर आ जाता है. ओके आपका ऑफर लेटर आता है. प्री एम्प्लॉयमेंट प्री हैंडबुक आता है. आपके ऑफर लेटर में ना आपको लिखता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कैबिन क्रू ट्रेनिंग एंड ऑल ऐसा ऐसा. And then they tell you you have to carry your DD of 50,000 with this name and you have to be in your BMI range. You have to ऐसे कोई guidelines होते हैं. You have to be in those guidelines only वैसा. एंड अच्छा ओके प्री हैंडबुक मुझे सेकंड में लाया था. प्री हैंडबुक इज 20-15 पेजेस का बुक. PDF होता है वो एंड उसमें आपको पहले तो डेक्लेरेशन होता है. ओके डेक्लेरेशन इज लाइक आई माई नेम एंड देन दिस आई एम सेलेक्टेड फॉर कैबिन क्रू ट्रेनिंग एंड मैंने इस दिन इंटरव्यू दिया था वो. एंड नीचे होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं. जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं. आधार कार्ड कॉपी 4 कॉपीज ऑफ ईच. ओके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट and passport size 10 photographs. Okay passport size 10 photographs and full length 2 photographs. Okay and DD.
एंड ये हाँ पुलिस वेरिफिकेशन भी, बट देन जब आप 20 जनवरी 2021 से पहले बना आपका पासपोर्ट, ओके। अगर आपका पासपोर्ट 2021 के बाद बना तो यू डोंट नीड अ पुलिस वेरिफिकेशन। आई डोंट नो व्हाट अ पुलिस वेरिफिकेशन इज, बिकॉज मुझे नहीं था, बिकॉज मेरा पासपोर्ट 2023 में ही बना, सो आई डेंट नीड दैट। मुझे सिर्फ आधार, पासपोर्ट, पैन एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड फुल लेंथ फोटोग्राफ्स चाहिए थे, दैट इज इट, एंड अ डीडी ऑफ 50,000। ओके, सो वो सब हुआ, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट रेडी रखे थे मैंने सब, फिर मैंने वो भी किया एंड बहुत टाइम पास हुआ, यू नो एवरीथिंग पास्ट बहुत, वन मंथ तो ऐसे ही चले गया, ऐसे ही मेल आते जाते थे। फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का भी एक मेल आया था। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज लाइक यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन अ लिंक, वो लोग लिंक देते हैं एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन हाँ देन यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन जो जो वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लाइक पेरेंट्स नेम हो गया, फादर्स नेम, पेरेंट्स नेम, मदर्स फादर्स नेम, सिस्टर्स एवरीथिंग, सिस्टर्स नहीं सॉरी, आपका 10th एंड 12th मार्कशीट, ये सब वो लोग दे आस्क फॉर दैट एंड देन दे जस्ट डू अ बैकग्राउंड चेक, बिकॉज वाई, बिकॉज सम पीपल ना दे गिव फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स विच इज़ बैड, क्योंकि बाद में जाके आपका टर्मिनेशन हो सकता है इसी वजह से। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स आर नकली डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स देते हो बना के, विच इज़ रॉन्ग, ओके दैट एंड फिर वो हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर वन एंड हाफ मंथ आई ऑल्सो गॉट अ मेल, ठीक है, एंड वो मेल था कि वेलकम ऑन बोर्ड, ओके, दैट वॉज लाइक वेलकम ऑन बोर्ड, एंड वहाँ नीचे टेबल बनाया था, ओके, इट वॉज लाइक नेम, आपका नेम लिखना है, नेम एज पर पासपोर्ट, नेम एज पर आधार कार्ड, डू यू नीड फ्लाइट टिकट्स, डू यू नीड अकोमोडेशन एंड योर पासपोर्ट नंबर, योर आधार कार्ड नंबर, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो मैंने वो सब फिल किया, वो टेबल ही आप टेबल में ही आपको सब फिल करना है, ओके। मैंने नेम फिल कर दिया, पासपोर्ट, एवरीथिंग, डू यू नीड फ्लाइट टिकट्स, येस, डू यू नीड अकोमोडेशन, येस आई नीड अकोमोडेशन, बिकॉज मैं मुंबई की हूँ एंड मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, सो आई नीड अकोमोडेशन ऑल्सो, एंड अकोमोडेशन ओनली 14 days होता है, ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ। सो वो हो गया एंड देन 14 days का अकोमोडेशन दिखे, सो येस मैंने उसको भी टिक कर दिया एंड वो सब फिल करके आई सेंड द मेल, ओके, मैंने मेल भेज दिया। फिर आफ्टर फ्यू डेज मैंने, मुझे मेल कब आया था, यू नो 15th नहीं, और 15th of April समथिंग, 15th of April, या एंड आफ्टर सम टाइम आई गॉट अ मेल सेइंग दैट नहीं नहीं सर, आई गॉट अ कॉल, ओके, एंड तब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे सेम 2 फर्स्ट ईयर का, सो आई गॉट अ मेल 20th of नहीं 22 20th sorry 20th of April I got a mail, I got a call, sorry, I got a call saying कि hi Anisha, hi, am I speaking to Anisha? I'm like yes, and then she's like I am this from Indigo, your joining date is 3rd of May and are you okay with Mumbai base? So I am like yes I am okay with Mumbai base because मैं मुंबई की हूँ and I am very completely okay with a Mumbai base। सो मुझे उसने पूछा कि थर्ड में कि मैंने ये कर दिया, आपकी ज्वाइनिंग डेट्स है, आर यू फाइन विद इट? आई एम लाइक यस मैम आई एम फाइन विद इट, मेरी 3rd में की ज्वाइनिंग थी एंड शी टोल्ड मी कि बट योर फ्लाइट विल बी ऑन 30th April। तो ओके, आई एम लाइक ओके फाइन, सो शी इज लाइक आई विल सेंड यू द फ्लाइट टिकट्स, आई विल सेंड यू एवरीथिंग ऑन ईमेल ओनली, आई एम लाइक ओके। सो वो हो गया, शी गेव मी अ कॉल, मैंने कट कर दिया फ़ोन एंड देन उसके बाद एंड दिस ना इन में ना सब किन किन का प्रॉब्लम पता है क्या हो गया था, इट वॉज लाइक see my passport and Aadhaar card name was same, but you know some people का ना क्या हो गया था ना, their passport and Aadhaar card name is different, ठीक है, लाइक लाइक पासपोर्ट में अगर उनके पापा का, इनका फादर का नाम है और पासपोर्ट में नहीं है, तो नो दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, उसका सेम इशू हुआ था, ओके, उसका पासपोर्ट पे नाम अलग था एंड आधार पे नाम अलग था। सो आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ ये कि अगर आपको यू नो ये करना है, सो आप पासपोर्ट और आधार कार्ड का नेम सेम कर दो, आप किसी को तो अपडेट करा दो, पासपोर्ट को करो या फिर आधार कार्ड का करो, आधार कार्ड को कर लेना, बिकॉज आधार कार्ड इज मच ईजियर एंड बहुत जल्दी मिल जाता है, बट पासपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत एक्टिव हो जाता है। सो योर पासपोर्ट एंड आधार कार्ड नेम शुड बी इक्वल, शुड बी मैच्ड, तो इशू हो जाएगा। मेरा सेम था तो मेरा कोई इशू नहीं था, सो दे टोल्ड मी दिस। या फिर अगर ऐसा होता है ना, इफ दे आर नॉट सेम, आपको रुकाते हैं वो लोग एंड देन दे गिव यू अनदर बैच, विच बहुत टाइम बाद मिलता है, यू नो ये बैच मिलने ही मुझे 2 months लग गया, ऑलमोस्ट 2 months, 1.5 month और 1.5 और 2 months लग गए। सो आप सोचो और कितना टाइम लगेगा, यू नो 3-4 months रुकना पड़ता है आफ्टर इंटरव्यू, अगर आपका ये और सब एक सेम नहीं हो तो। आफ्टर फ्यू 2 days I got a mail again and that was a online meeting, you have to join that meeting, and उस meeting में आपको वो लोग ये कराते, सक्सेस फैक्टर का कुछ है, so they tell you to fill some forms, and वो forms fill करने होते हैं आपको,
वो आप फॉर्म फिल्स का फॉर्म वो लोग ही खुद आपको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करना है, दे गाइड यू एवरीथिंग, आपको सिर्फ ऐसे फिल करते जाना है। दिस इज आफ्टर दे गिव मी अ कॉल फॉर माई ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। सो वैसे फिल करना है, एंड देन वो फॉर्म फिल करने के बाद यू हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट फॉर्म। दोज फॉर्म्स आर लाइक पीएफ फॉर्म हो गया, एक एक होता है ग्रेचुटी फॉर्म, एक है फॉर्म एफ, सम ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं। ओके, सो दोज फॉर्म्स को आपको करना है एंड आपको प्रिंट आउट निकाल के वो फॉर्म आपको आपके ज्वाइनिंग डेट पे लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये सब आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस था मेरा। सो माई फ्लाइट वॉज आई, मैंने पैकिंग एंड ऑल किया, मैंने बहुत सारी पैकिंग किया। हमें लाइक सी बेसिकली द लगेज इज 17 kg इफ़ यू टेक ऑन अ फ्लाइट, बट हमें स्पेसिफिकली आई अगेन गॉट अ मेल क्यों ना आपको ये सामान कैरी करना है, एंड यू कैन हैव लगेज ऑफ 25 kgs। So we got this advantage कि we can carry 25 kgs because obviously we are going for 3 months. So 25 kgs हमें कैरी करने बोले थे। सो मैंने बहुत मेरी बड़ी सूट बैग ली थी, सूटकेस लिया था, एक छोटी सूटकेस, एंड देन वन हैंड बैग, अब ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल रखने हैं, वो एंड अ स्मॉल स्लिंग, ठीक है। वो लिया था, मेरी ऑलमोस्ट 20 to 25 kgs आराम से था। ओके, सो आई वेंट, मेरी फ्लाइट थी 30 अप्रैल। आई केम टू दिल्ली। मुझे होटल अकोमोडेशन तभी मिल गया था, तो होटल इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। 14 days का अकोमोडेशन होता है, एंड आफ्टर दैट मुझे ओके, सो 2nd of May वॉज माई मेडिकल्स। तो फर्स्ट मेडिकल होता है इंटरव्यू के दिन, जहाँ BMI ही चेक होता है। सेकेंड मेडिकल इज योर फुल बॉडी चेकअप, एंड क्लास 2 मेडिकल इज वो इंडिगो की तरफ से करते हैं। ओके, सो आपको जो आपने जो सेकेंड मेडिकल्स करे थे ना फुल बॉडी, वो रिपोर्ट्स वो लोग फिर से गो थ्रू करते हैं। ओके, तो आपका क्लास 2 मेडिकल होता है, उसमें फिर से आपका हाइट वेट चेक होता है, स्कार आई साइट एंड ऑल एवरीथिंग, अगेन ऐसे हाथ रोको ऐसे हाथ रोको, अगेन वो सब चेक होता है। आपके रिपोर्ट्स में अगर आपका कोई और आपको कोई रीटेस्ट करने बोले तो वो चेक होता है कि बरोबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो लोग आपको फिर से बोलते करने के लिए चेक। ओके, एंड आई एम टेलिंग यॉल इफ़ यॉल गेट सिलेक्टेड, ठीक है, प्लीज़ आप अपना वेट बहुत मेंटेन करके रखना। ओके, बहुत मेंटेन करके रखना, बिकॉज ऐसा होता है कि सी मेरा BMI रेंज वॉज 55, ओके, एंड माई वेट वॉज 57। सो मेरा ज़्यादा ऊपर नीचे, मेरा सिर्फ 2 kg ज़्यादा था, तो दैट वॉज फाइन। बट इफ़ 5 kg से ज़्यादा है आपका वेट, ओके, माई हाइट इज़ 158 एंड माई दिस BMI रेंज इज 55 तक होना चाहिए मेरा वेट, बट माई वेट वॉज 57, बट दैट इज ओके इफ 2 kg ज़्यादा है, तो 5 kg तक है ना, 5 तक भी ज़्यादा है ना, तो वो लोग अलाउ करते हैं। बट इफ इट एक्सीड्स मोर देन 5 kgs, लाइक अगर मेरा 61 भी हुआ तो दे सेंड अस बैक। ओके, दिल्ली से वो फिर से भेज देते हैं। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप अपना वेट मेंटेन करके रखना, डो नॉट ईट प्लीज, सिर्फ तब तलक है, डोंट ईट जंक एवरीथिंग, मेंटेन योर वेट, डाइट फॉलो करना आप जो करते आ रहे हो एवरीथिंग। सो वो लोग हाँ, सो दे सेंड यू बैक एंड देन दे टेल यू टू रिड्यूस दिस केजीज, एंड दे टेल यू टू सेंड अस अ मेल, लाइक इंडिगो कंपनी को मेल भेजना कि आई हैव लॉस्ट दिस केजीज, एंड जब रिक्वायरमेंट्स होगी कंपनी की, सो दे गिव यू अनदर बैच, एंड वो अदर बैच कब मिलेगी यू डोंट नो, सो इट्स बेटर कि यू बी इन योर प्रॉपर BMI ओनली टिल देन। ओके, टिल देन नहीं मतलब रहना ही है। ओके, सो वो एंड देन क्लास 2 मेडिकल्स हो जाता है। इफ़ एनी रिपोर्ट्स, सो दे चेक्ड मी, और मेरा भी हो गया था, मेरा PCOD का एंड ECG कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन था, तो वो भी उन्होंने चेक किया। एंड इफ़ यू आर रिपीटिंग एनी टेस्ट, ओके, अगर आपके रिपोर्ट्स है तो प्लीज़ कैरी दोज रिपोर्ट्स विद यू, बिकॉज वहाँ आपको बहुत यूजफुल आते हैं वो रिपोर्ट्स। जैसे मुझे अगर मेरे रिपोर्ट्स नहीं होते कंसल्टेशन के, तो मुझे वो फिर से रिपीट करना बोलते हैं वो लोग, बट आई हैड माई रिपोर्ट्स, सो दैट वॉज गुड। तो उन्होंने मुझे रिपीट करने नहीं बोला, दे जस्ट सॉ माई रिपोर्ट्स एंड उन्होंने बोला कि PCOD है, बट देन आई हैव टू चेकअप अगेन आफ्टर 3 months, बिकॉज इसमें बहुत वेट फ्लक्चुएट होते रहता है, आई टेंड टू गेन वेट, आई टेंड टू लूज वेट, बहुत फ्लक्चुएशन होता है। सो इसीलिए वो HR मैम ने शी टोल्ड मी कि यू हैव टू डू अ चेकअप अगेन आफ्टर 3 months। आई वाज लाइक ओके मैम, नो इश्यूज। तो वो हो गया, एंड मुझे उन्होंने चेक किया वहाँ पे, दे अगेन चेक की हार्ट रेट एंड ऑल एवरीथिंग, BP एंड ऑल दे चेक, एंड देन फिर उसके बाद वी गेट अ स्टेटस फिट टू फ्लाई। फिट टू फ्लाई इज मतलब यू आर फिट, लाइक आप फ्लाई करने ही वाले हो। फिट टू जॉइन एंड टेम्परेरी अनफिट आर दोज मेल व्हेन आपको आपके मेडिकल के बाद मिलता है, द सेकंड मेडिकल्स के बाद। एंड फिट टू फ्लाई इज आपका क्लास 2 मेडिकल होने के बाद द कंपनी गिव्स यू अ फिट टू फ्लाई स्टेटस, मेडिकल स्टेटस दैट। ओके, देन हमारा इंडक्शन डे हुआ। ओके, इंडक्शन वाज लाइक व्हेन दे गेव अस नेक्स्ट सेकंड डे। ओके, सेकंड डे वाज आवर इंडक्शन डे,
Induction day is when they give us all ID cards, the belt, the band, wristband, badge, girl power का badge, and they give us a file, Indigo file, books देते हैं, pen देते हैं, lot of stuff, you know, Indigo से. So वो लोग देते हैं वो सब. And then they tell us कि you know some policies, SLT and all, everything. SLT is staff leisure travel, which is आप family को घुमा सकते हो, discount and all. Okay, that and उन सब policies के बारे में बोलते हैं. Social media policy, you know, you don't have to show your uniform on any social media, anything. ऐसे ऐसे सब बोलते हैं वो लोग. ओके वो एंड देन हमारा ये प्रॉब्लम हो गया था कि हमें बुलाए थे वो लोग. ओके दे कॉल्ड अस बट आर बैच वाज गोना स्टार्ट फ्रॉम 28th of March. वाई? बिकॉज हमारा IGA कोड्स नहीं मिले थे हमें अब तक. बिकॉज जिनके IGA कोड्स मिलता है ना उनके बैच स्टार्ट हो गए थे. IGA कोड इज इंटरग्लोब एविएशन कोड. इट इज़ लाइक रोल नंबर से. अगर आपका रोल नंबर पहले है तो आपको पहले मिलता है, बट आपका रोल नंबर लास्ट है तो आपको लास्ट मिलता है. सो वी डिडंट गेट आवर रोल नंबर्स येट. इट वाज लाइक दैट. तो हमारे IG कोड नहीं मिले थे. सो हम जितने भी होटल में रुक रहे हैं ना, हम सबका बैच 28th March से स्टार्ट होने वाला है. सो आफ्टर 28th March आर 3 months विल स्टार्ट. तो अब तक ये जो वन है ना, हमारा स्टाइपेंड कंटिन्यू ही रहने वाला है बिकॉज दैट इज कंपनीज रिक्वायरमेंट. हमारी कोई गलती नहीं है. सो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है. तो ओके, कमिंग टू स्टाइपेंड, हमारे ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हमारा स्टाइपेंड होता है 15,000. ओके 15,000 इज आर स्टाइपेंड. इट्स लाइक 17,000 बट देन PF एंड ऑल कट पुट के वो 15,000 तक आता है. So 15,000 is a stipend. We get that for 3 months every time. Every month. And हमें extra month मिल रहा है because हमारा ये हुआ है, extend हुआ है because of our IGA codes. We didn't get our IGA codes. So 28th March को हमारा start होना है. तब तक I just have to sit in the hotel and do nothing. So that is there. Do not stress. सब बहुत आराम से हो जाता है. After 14 days you have to look for a PG. हमने भी हमारा PG देख लिया. It was 7K का हमें PG मिला है. वी आर ट्रिपल बेड शेयरिंग, 3 of us. हमने PG भी ढूंढ लिया है. एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज नाइस. दिल्ली में बहुत गर्मी है अभी तो, बट ओके एवरीथिंग इज नाइस. सो येस, सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरे क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी कि मैंने आंसर्स कैसे दिए थे हर एक क्वेश्चन के. दिस इज ऑल अबाउट माई आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस. एंड अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दो. मैं सबको रिप्लाई कर दूँगी. हाँ, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय.